जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं कि इस वीडियो को आप समझें और लोगों तक फैलाएं, प्रभु का राज्य में आगे बढ़े। कि ये बातें बहुत दिलचस्पी है कि इसको आप समझना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस बातें को, इस विषय को मैं रखूंगा। ये 7 बातें आपको सड़क जाने से रोक सकता है। ये 7 बातें आपको सड़क जाने से रोक सकता है। वो 7 बातें क्या क्या है, मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं। तो आप सब बने रहे, मजबूती से देखें क्या और इसको समझे क्या क्या है। वो 7 बातें अपने सामने रख रहा हूं कि पहला है, कुछ वचन को मैं पढ़वाता हूं। पहले वचन को पढ़वाता हूं कि इब्रानियों का 12 अध्याय 15 नंबर वचन कुछ सावधानता दी है। देखिए, कहते हैं इब्रानियों 12 अध्याय 15 नंबर वचन कहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। दूसरा जो वचन है इब्रानियों का 12 अध्याय 28 नंबर वचन, ये क्या कहते हैं? देखिए कि इन कारण हम उस राज्यों को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे। और ये 2 वचन हमें बताता है कि हमें सतर्क रहना है। सतर्क कराता है और कराता है सावधान कराता है। अगर हम ये सतर्क और सावधान नहीं रहे तो दोस्तों हम स्वर्ग जाने से वंचित रह जाएंगे और उद्धार को खो भी सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था जिसने उद्धार अपना खो दिया था। जानते हो वो कौन है? आप सब जानते हो। वो जागरूक नहीं था अपने जीवन के प्रति, वो उद्धार के प्रति अपने सचेतक नहीं था, सावधानता अवलंबन नहीं किया था। वो कौन है? वो यीशु का चेले 12 में से गिनती आती है उनकी। वो है यहूदा करियत। तो क्योंकि वो जागरूक नहीं था अपने उद्धार के प्रति, अपने जीवन के प्रति, कुछ चांदी के सिक्कों के लालच में आकर उन्होंने जो है यीशु मसीह का साथ ऐसा काम काम किया जिसके चलते उसका उद्धार खो गया। आज वो स्वर्ग में नहीं है, आज वो अनंत काल के लिए नरक में है। तो सुनिए दोस्तों, मसीह जीवन जितना आसान है उतना सतर्क रहना, अलर्ट रहना बहुत मायना रखता है। इसीलिए यीशु कहता है कि चौड़ा रास्ता विनाश को पहुंचाता है और सकरे रास्ता जीवन को पहुंचाता है, लेकिन सकरे रास्ता पे बहुत सारे नहीं आएंगे। खरा प्रचार को बहुत सारा दर्शक नहीं सुनेंगे, कम ही आएंगे सकरे रास्ते पे। तो आपकी गिनती अगर सकरे रास्ते में है, जो देख रहे हो वीडियो, तो आपको ये 7 बातें से बचना है। और वो क्या क्या है मैं आपका सामने रख रहा हूं। पहला नंबर, धन का लालच। मत्ती की किताब 19 का 23 अध्याय कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 9 नंबर वचन क्या कहता है? पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसे ही परीक्षा और फंदे में फंस जाते हैं। बहुत तरह व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं और जो मनुष्य को बिगाड़ देता है और विनाश के समुद्र में डुबा देता है। ये 2 वचन से आप समझ सकते हो कि हमें धन का लालच नहीं करना। वो चाहे पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, कोई भी हो, मसीह जनता। यीशु का पीछे हम चलने के लिए क्यों आया है? ना धन कमाने के लिए आया है, ना आप यीशु का पीछे हम चलते हैं आशीष के पीछे। हमें यीशु का पीछे धन के लिए नहीं चलना, हमें यीशु का पीछे आशीष के लिए नहीं चलना, ना घर के लिए चलना है, अपने घर बनाने के लिए चलना है।
ना वीसा, ना बिजनेस, ना नौकरी, इसके लिए हम परिवार के लिए, ना परिवार के लिए यीशु का पीछे चलना है। यीशु का पीछे चलना है हमें, यीशु की राज्यों को बनाने के लिए, यीशु की राज्यों को मजबूत करने के लिए। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा, तो हमें धन का लालच से बचना है, पहला पॉइंट। दूसरा, घमंड। याकूब की किताब 4 अध्याय 6 नंबर वचन कहते हैं कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, घमंड। दूसरा है घमंड। तो याकूब की किताब 4 अध्याय 6 नंबर कहता है कि परमेश्वर अभिलाषियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब का 4 अध्याय 10 कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो बहुत तुम्हें शिरोमणि, वो तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा, शिरोमणि बनाएगा। कि प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। इसका मतलब क्या है? हमें घमंड नहीं होना है, हमें यीशु का साथ और अभिमानियों से नहीं चलना है, अभी हमें यीशु का अधीनता में चलना है। लूसीफर ने घमंड किया, उसको नीचे फेंक दिया गया। हम उसकी अन्याय नहीं करेंगे, हम यीशु के पीछे चलेंगे। घमंड से बचना है हमें दोस्तों, घमंड से बचना है हमें। एक चीज ध्यान रखिएगा, आज वारसी पर कहता है मैं अच्छा बजाता हूँ, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, उनसे भी अच्छा कहता हूँ। ये आपका घमंड नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। क्योंकि जो कुछ आपको मिला है वो प्रभु की ओर से मिला है। तो घमंड से आपको सब टाइम बच को रहना है। तीसरा, आलस, लेजीनेस, आलस। तो ये गलतियों का किताब 6 अध्याय 9 नंबर वचन कहता है हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। भले काम कौन सा है? परमेश्वर का काम, हम परमेश्वर का सेवा। तो परमेश्वर का काम करने से हम हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी कटेंगे। तो हमें अलस कर को प्रार्थना नहीं करना, अलसा का साथ प्रचार नहीं करना, हमें जबरदस्ती नहीं कराना है किसी को। हम खुद को खुद मजबूत करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। और इर्मिया का किताब 48 अध्याय 10 नंबर वचन कहता है श्रापित है वो जो यहोवा का काम अलस से करता है। हमें आलस नहीं करना है, परमेश्वर के काम में किसी भी प्रकार का देरी नहीं करना चाहिए। यीशु का एक स्टेटमेंट था कि यूहन्ना 5:17 में इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा कि मेरा पिता अब भी काम कर रहा है, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है, अब तक काम करता है। और यीशु मैं भी अभी तक काम कर रहा हूं। कौन? यीशु कह रहा है मेरा पिता भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूं। तो ना पिता अलस है, ना पुत्र अलस है, तो हम क्यों उसका कलेसिया यानी कि आप और मैं क्यों कलश में काम करें? इसको ध्यान में रखें। बाइबल पढ़ने में अलस नहीं होना चाहिए, आप प्रचार करने में अलस नहीं होना चाहिए, सेविकाई करने में अलस नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में अलसता नहीं होना चाहिए, सुसमाचार सुनाने में अलसता नहीं होना चाहिए, अलस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। चौथा, क्रोध। ये दर्शाता है इफिसियों का किताब 4 अध्याय 26 नंबर वचन, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अंत होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यहाँ 2 प्रकार के गुस्सा दिखती है, एक है आत्मिक और एक है शारीरिक। तो मैं शारीरिक गुस्सा की बात कर रहा हूं, जो आपको प्रभु से दूर कर सकता है, जो गुस्से में आकर रिश्ता टूट रहा है आज, गुस्से में आकर चार्च को छोड़ रहा है आज लोगों, गुस्से में आकर अच्छा पास्टर को छोड़ रहा है लोग, गुस्से में आकर यहाँ तक कि यीशु को भी लोग छोड़ रहे हैं। ये गुस्सा आपको अनंत काल के लिए नरक में डाल सकता है। ये गुस्सा आपको स्वर्ग जाने से वंचित कर सकता है, और ये गुस्सा आपको यीशु से अलग कर सकता है। तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि याकूब का किताब 1 अध्याय 19 कहता है हे मेरे प्रियो भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य
सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने के लिए धीरा और क्रोध करने में धीमा हो। तो शब्देशोक का किताब क्या कहता है 7 अध्याय 9 में? शब्देशोक 7 अध्याय 9 में कहता है अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। जो क्रोध करता है मूर्खों की हृदय में रहता है। तो लिखा है जो मूर्ख है ना उसके हृदय में क्रोध रहता है। 5वां पॉइंट, अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस। पहला यूहन्ना उनका 2 अध्याय 4 वचन, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, किसको? यीशु को। किसको? परमेश्वर को। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो ये आज्ञाएं है मैं जो बता रहा हूं, ये आज्ञा को अगर आप नहीं मानते और आप कहते हो कि मैं यीशु को जान गया, पूरे बाइबल को जान गया, तो वो उसको क्या कहता है परमेश्वर? वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो जलन, 6वां पॉइंट, जलन। आज बहुत सारी चीजों में लोगों को जलन होती है। किसी की तरक्की से उसकी जलन होती है। कुछ लोग कहते हैं मुझसे वो बेहतर बोलता है, मुझसे वो बेहतर सिखाता है, मुझसे वो बेहतर गाता है। लेकिन कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है अपोलोस का। ये कोरिन्थियों का कलीसिया में चलता था ऐसी जलन किसी को कहते हैं, इसको कहते हैं डहावी कहते हैं, इसको डहावी कहते हैं। ऐसी जलन मसीहत में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और जलन के चलते आप पाप कर सकते हो, जलन के चलते आपका साथ गलतियां हो सकती है, आप प्रभु से दूर हो सकते हो और आप उद्धार से खो सकते हो आपका उद्धार। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा है, कुछ लोग कहते हैं मेरे तुम्हारे से भी ज्यादा है। ये जलन जो है ना, ये उसी के चलते तुम्हारे ये होता है कि नीति वचन 14:30 कहता है कि शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जलने के चलते आप बीमार हो सकते हो, आप मर भी सकते हो, आप कमजोर हो सकते हो और जलने को आपको प्रभु से जलने के बस्ते प्रभु से आप दूर हो सकते हो। और इफिसियों का किताब 2 अध्याय 3 कहता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो ये जलन किसके अंदर होती है? जो एक दूसरे जलन जिसके अंदर होती है वो दूसरे को बुरा कहता है, वो दूसरे को अच्छा। जलन जिसके अंदर नहीं होती वो दूसरे को अच्छा कहेगा, अगर जलन जिसके अंदर होती वो दूसरे को बुरा कहेगा। लेकिन ये जलन से बचिए, प्रभु के राज्य में चलिए, प्रभु के बातों में चलिए और जलन से ये बचिए। और यही आज्ञा प्रभु ने दी है, ये आज्ञा को माने। तो एक वचन इसीलिए कहता है हर एक आज्ञा को आपको मानना है, पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी। अगर आप कहते हो मैं सब कुछ जान गया, मैं पढ़वाया नहीं अभी, आप कहते हो मैं सब कुछ जान गया, लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। इसको ध्यान रखें आप। 7वां आखिरी पॉइंट है कि व्यभिचार। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, खतरनाक चीज है कि आपको 1,00,000 नहीं, 100% नहीं, 1,00,000 ये नरक में आपको पहुंचा सकती है, ये नरक जाने के लिए पहुंचा सकती है, व्यभिचार। तो इब्रानियों का किताब 12 अध्याय 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखने और उन पवित्रता का मेल मिलाप किसके लिए रखना है? उन पवित्रता में वो है या नहीं, वो भी चेक करना है। उन पवित्रता का खोजी हो, यीशु कहता है, तो परमेश्वर पवित्र है, यीशु पवित्र है, हम सबको पवित्र रहने के लिए कह रहा है। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता का खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा,
तो पवित्रता क्या इसके बिना ना देख सकता है। दूसरा वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों की ओर 4 अध्याय 3 नंबर वचन, पहला थिस्सलुनीकियों की ओर 4 अध्याय 3 नंबर वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा वे है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इसका मतलब है आपको व्यभिचार से बचे रहना है, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कदापि कोई प्रभु को ना देखेगा। वो आपसे याद दिला दूं कि ये जो 7 बातें हैं, ये जो 7 बातें हैं, ये आप ध्यान से रखें और इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि पूरे मसीह जनता जागने पाए, समझने पाए, ये गलतियां जो कर रहे हैं उससे बाहर आने पाए और सड़क जाने से आप अपने आप को मजबूत करने पाए। आज्ञा को माने, परमेश्वर की आज्ञा को माने। जय मसीह।